हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा जो परीक्षा 4th सेमेस्टर की कराई जा रही है बीएससी एग्रीकल्चर की, उसमें से आज सॉइल साइंस का पेपर है। देखेंगे इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदाओं का सुधार किसके द्वारा किया जाता है। क्षारीय मृदाओं का सुधार किसके द्वारा किया जाता है? जिप्सम के द्वारा किया जाता है। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएईओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं तो उसमें से एग्रीकल्चर 50 नंबर का आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे से करिएगा, ये सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अम्लीय मृदाओं के द्वारा सुधार कर सकते हैं। यानी अम्लीय मृदाओं जो होती किसके द्वारा सुधार करते हैं? CaCO3, CaOH, CaOH2, यानी इन सभी के द्वारा अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने की आवश्यकता किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? तो चूने की आवश्यकता किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? SMP बफर विधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदाओं के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? जो यानी आपकी सॉइल में अम्लीय जो मृदाएं होती हैं उसके लिए क्या जिम्मेदार है? क्षारों का ह्रास, अम्लीय पैतृक पदार्थ, अम्लीय उर्वरकों का उपयोग, या ये सभी। तो इसमें से क्या हुआ? ये सभी होगा। क्षारीय मृदाओं का ह्रास होगा तो भी उसमें अम्लीय मृदाएं आ जाएंगी। अम्लीय कुछ मृदाएं ऐसी होती हैं जिनका पैतृक ही पहले से ही उनमें अम्लीय मृदाएं ही होती थी। इसमें से इसका ऑप्शन क्या होगा? ये सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लवणीय मृदाओं के सुधार के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो ATS और लीचिंग, ये दोनों विधि इसमें से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्रायः कम होता है। यानी इसमें से वह कौन सा तत्व है जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए हमेशा कम ही होता है? क्या है? MO, मोलिबेडनम। सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण किसने दिया था? तो किसने दिया था? बिशमायर एवं स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झूमर खेती प्रचलित है। यानी झूमर खेती कहाँ प्रचलित है भाई? झूमर खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? नागालैंड में। कहाँ की जाती है? नागालैंड में सबसे ज़्यादा झूमर खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लवणीय मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक किस राज्य में? यानी सबसे ज़्यादा जो लवणीय मृदाएं हैं तो उसका क्षेत्रफल किस राज्य में है? वो कहाँ पे है? अपने उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि जो मृदाएं हैं ज़्यादातर लवणीय मृदाएं होती जा रही हैं, तो इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी लगातार कम होती जा रही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? किसमें से सबसे ज़्यादा किसमें होता है? लवणीय मृदा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है आपका? करनाल में है। कहाँ है? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी जो मृदा प्रदूषण होता है सबसे उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्या है? प्लास्टिक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह क्रिया जिसमें मृदा में घुलनशील लवणों का संचय हो जाता है, तो क्या है? लवणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम परसेंटेज के आधार पर किस गुणवत्ता की सिंचाई जल के लिए श्रेष्ठ है? यानी सोडियम परसेंटेज के आधार पर किस गुणवत्ता की सिंचाई जल पौधों के लिए श्रेष्ठ है? तो क्या है? 20 से कम, यानी 20-20 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जल अपरदन का प्रकार नहीं है? सतह विसर्पण जल अपरदन इससे नहीं होता, इसका प्रकार नहीं है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH, ये आपको बताना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पूछ रहे हैं तो आप इसका आंसर ढूंढे ही ना और चले जाएं। कल के भी उसमें हमने पूछा था कि फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, अगर आप लोगों ने ध्यान पिछली वीडियो में दिया होगा, वो एग्ज़ाम में आया भी था कि फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी कौन है। ये हमने पूछा भी था आपसे कि सीड टेक्नोलॉजी के फादर कौन है, और ये हमने आपको क्लास में भी कई बार बताया कि
सीड टेक्नोलॉजी में जो टैग होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे 7 से 8 क्वेश्चन टैग से ही आए थे। तो ये जितने भी राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो ये सब अच्छे से आप पढ़ के जाइए। आपका एग्ज़ाम है और अच्छा ही होगा, पेपर अच्छा ही आएगा। आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आपके लिए टफ होगा। तो इसमें से आपको क्या बताना है कि पीएच स्केल की खोज किसने की और पीएच स्केल कितने से कितने तक होता है, यानी 0 से 14 होता है या 0 से 7 होता है, जो भी होता है ये आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये देखना है कि उदासीन जल क्या होता है, अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है। अगर 7 से कम होता है तो उसको अम्लीय कहते हैं या क्षारीय कहते हैं। ये आपको क्लियर करके जाना है कि पी क्या होता है, 7 से कम या 7 से ज़्यादा। अगर 7 बीच में होता है तो उदासीन होता है। अब ये आपको बताना है कि जब 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय कहते हैं या 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय कहते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, ढेर सारे विशेष हमारी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।